क्या महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत या हार से तय होगा योगी आदित्यनाथ का भविष्य? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के केंद्र में इस बार योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे। जिस तरह इस नारे को समर्थन मिल रहा है उसी तरह इसका विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक पार्टी के अंदर से भी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। यूपी में तो दोनों डिप्टी सीएम भी इस नारे से बचते हुए नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी की कुर्सी को लेकर अक्सर भविष्यवाणियों का दौर चलता रहता है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भविष्यवाणी की है। कुंदरकी में पिछले हफ्ते चुनावी रैली संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी यानी कि सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आजकल सरकार को अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी नहीं बचेगी। अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा ही कहा था। अब वही बात महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं, पर शायद योगी आदित्यनाथ अब सीएम की कुर्सी से ऊपर उठ चुके हैं। विपक्ष शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है या जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, पर अखिलेश यादव की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और हार योगी आदित्यनाथ के भविष्य से बहुत मजबूती के साथ गुथा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। आरएसएस जितना पैर फैलाएगी योगी और होंगे मजबूत। आमतौर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस को किसी भी मुख्यमंत्री को हटाए जाने का वैलिड रीजन माना जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होकर 255 ही रह गई थी, जबकि 2019 में 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत पार्टी ने हासिल किया था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 62 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2024 में घटकर 33 रह गई। मगर जब इन दोनों झंझावतों को योगी आदित्यनाथ झेल चुके हैं, तो फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में मिली हार भी उनका कुछ बिगाड़ लेगी, इसमें तो संदेह ही है। इसके ठीक उलट इस बार महाराष्ट्र में आरएसएस ने मोर्चा संभाला हुआ है। संघ का एक एक कार्यकर्ता महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर कार्य कर रहा है। लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ को दुरुस्त करने के प्रयास में भाजपा ने संघ के साथ समन्वय बढ़ाया है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संघ नेतृत्व के साथ कम से कम आधा दर्जन बैठकें की और विधानसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार किया। संघ ने उन सीटों पर अपने कॉडर को तैनात किया जहां पार्टी कमजोर स्थिति में थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि एक आरएसएस नेता ने कहा, भाजपा और आरएसएस के काम करने के तरीके से स्पष्ट है कि हमारे स्वयंसेवक कोई जनसभाएं नहीं कर रहे हैं या जनता से किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने की अपील नहीं कर रहे हैं। आरएसएस ने अपने नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है ताकि लोगों में उन महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके जो हिंदुओं की एकता को खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाना है जो जाति, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे। स्वयंसेवक छोटे समूहों में लोगों तक पहुंच रहे हैं और न केवल 100% मतदान सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि कैसे और किसे वोट देना है। जाहिर है कि आरएसएस का प्रभाव जितना पार्टी पर बढ़ेगा, वर्तमान परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ और मजबूत होकर उभरेंगे। बटेंगे तो कटेंगे को मिल जाएगा अप्रूवल। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। यह जानते हुए भी इसी नारे का आसान वर्जन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है दिया है।
दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बटेंगे तो कटेंगे पर पॉजिटिव रुख दिखा चुका है। इसके बाद भी लगातार इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, जैसे यह लगता है योगी आदित्यनाथ ने यह नारा देकर कुछ गलत कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही सत्ताधारी महायुति गठबंधन में इस नारे को लेकर विवाद की स्थिति है। एनसीपी नेता अजित पवार ने पहले ही इस नारे से खुद को अलग कर लिया था। बाद में महाराष्ट्र बीजेपी के भी दो नेताओं ने इस नारे पर सवाल उठा दिया। पंकजा मुंडे और अशोक चौहान का भी मानना था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी के लिए सही हो सकता है पर महाराष्ट्र के लिए नहीं। पर जिस तरह इस नारे पर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भरोसा कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा की रणनीति हो सकती है कि कुछ लोग विरोध करें और कुछ लोग समर्थन करते रहें। पर कुल मिलाकर महाराष्ट्र के चुनाव के केंद्र बिंदु में योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ही है। जाहिर है कि अगर महायुति को चुनाव में सफलता मिलती है तो उसमें बटेंगे तो कटेंगे नारे को और इस नारे के देने वाले को श्रेय जाएगा। नेचुरल है कि इसके बाद अन्य राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की डिमांड और बढ़ जाएगी। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी हो सकता है हिसाब किताब। दरअसल सीएम योगी द्वारा दिए गए नारा बटोगे तो कटोगे को लेकर केवल महाराष्ट्र में ही माहौल नहीं गर्म है, यूपी बीजेपी में भी इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। इस नारे को लेकर पहले तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बचने की कोशिश की पर बाद में सरेंडर नजर आए। पहले कहा कि यह नारा किसी और संदर्भ के विषय में बात पर कहा गया होगा और यह पार्टी का नारा नहीं है। केशव कहते हैं कि सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कहना है एक है तो सेफ है। वही इस मामले में प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया है। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बचते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको इकट्ठा करके सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। जाहिर है कि यूपी सीएम का विरोध उनके डिप्टी सीएम की ओर से अभी भी कम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन नेताओं की आपसी खींचतान का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी से लेकर तमाम मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान कार्यवाहक नियुक्तियों के भरोसे चल रहे हैं। सब कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। संभावना है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह इंतजार खत्म हो जाएगा। क्या वाकई महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत या हार से तय होगा आदित्यनाथ का भविष्य? आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।